हाँ जी, डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। नदियों को जीवनदायिनी संबोधन देने वाले प्रख्यात साहित्यकार काका कालेलकर ने अपने लेखन में देश की नदियों को लोक माता के रूप में रेखांकित कर भारतवर्ष की पौराणिक संस्कृति को उजागर किया है। विराम। इतिहास गवाह है कि हजारों साल पहले यहाँ आवासीय व्यवस्था का श्री गणेश नदियों के किनारे ही हुआ। विराम। यही कारण है कि हड़प्पा के दौरान विकसित संस्कृति के रूप में विश्व भर में जाना जाता है। विराम। विदेशी विद्वानों ने सिंधु संस्कृति को इंडस सिविलाइजेशन कहा है। विराम। गंगा सनातन संस्कृति में मोक्षदायिनी मानी जाती है। विराम। गंगा की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मरणोपरांत व्यक्ति के मुख में गंगाजल की बूंदें ने डाली जाए तो माना जाता है कि मरणोपरांत उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। विराम। पैरा। बहरहाल भारत ने औद्योगिक क्रांति के बल पर विकास की बुलंदी तो हासिल कर ली, परंतु इस उपलब्धि से निकले प्रदूषण नामक जिन ने जीवनदायिनी नदियों की स्वच्छता को नष्ट कर दिया। विराम। दूसरे शब्दों में मौजूदा सुख सुविधाएं एवं विकास देश के नदियों की स्वच्छता सुंदरता की कीमत पर प्राप्त हुआ है। विराम। इस विकास के दुष्परिणाम भी नए नए रूप में सामने आ रहे हैं। विराम। शहरी जीवन की चमक से अभिभूत होकर ग्रामीण शहरों का रुख कर रहे हैं। विराम। जिससे शहरों पर दबाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विराम। पैरा। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह दबाव जीवनदायिनी नदियों पर ही पड़ रहा है। विराम। अत्यधिक प्रदूषित होने की वजह से अब जीवनदायिनी नदियाँ अपनी संतानों की रक्षा करना तो दूर स्वयं का अस्तित्व भी बचाने में लाचार नजर आ रही है। विराम। पैरा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान मोक्षदायिनी गंगा को गंदगी से मुक्त कराने हेतु बड़े जोर शोर से विदेशी सहायता लेकर अभियान चलाया था। विराम। कमोबेश अभियान शुरू हुआ और समाप्त भी हो गया, परंतु आज भी गंगा मैया का आशीर्वाद लेने जाने वाले किसी भी भक्त को शायद ही शुद्धता का आभास होता हो। विराम। कहने का अर्थ है कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, वहाँ हालात दिनों दिन चिंतनीय होते जा रहे हैं। विराम। गंगोत्री की स्वच्छ तरल गंगा का पानी काशी पहुँचते पहुँचते मलिन हो जाता है। विराम। देश अनेक स्तरों पर नदियों के शुद्धिकरण के लिए आज तक करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है। क्रियान्वयन की ठोस योजना के अभाव में उक्त प्रयासों के अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हुए, बल्कि यदि 3 काम सही होते हैं तो अन्य 13 बिगड़ जाते हैं। विराम। एक अन्य बड़ा अवरोध सरकार व अलग अलग संगठनों का नदियों की सफाई के काम में असंतुलित
तालमेल है विराम। इससे नदियों की सफाई की ठोस योजना की अमली जामा पहनाना असंभव ही हो जाता है विराम। उदाहरण के लिए यमुना को ही ले तो इस नदी के किनारे हमारी राजधानी है विराम। दिल्ली नगर पालिका दिल्ली सरकार ही नहीं परंतु खुद भारत सरकार और देश के शासन की बागडोर संभालने वाली संसद भी दिल्ली में ही बैठती है विराम। फिर भी यमुना किस हद तक प्रदूषित हो चुकी है इसका अंदाजा एक प्रमुख पर्यावरण संस्था के उस बयान से लगाया जा सकता है जिसमें उसने कहा।